आज लैपटॉप नहीं कनेक्ट करना है प्रभु जी, तो फिर हाँ जिसी से करेंगे। ओम ज्ञान इसमें से निकाल सकते हैं मंगला चंद्र इंट्रोडक्शन वाले। इंट्रोडक्शन भूमिका हिंदी में भूमिका है, वहाँ से कुछ श्लोक पढ़ेंगे। ओम अज्ञानातिमिरन्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि शिवगौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज की इस भगवद गीता क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आपके फर्स्ट टाइम आया? कहाँ तक कर लिया हमने पिछले बार? पहला अध्याय का पहला श्लोक। पहला श्लोक।
सेकेंड में नहीं फर्स्ट। तो पहला अध्याय का पहला श्लोक जो है वो था जिसमें हमने श्रवण किया था कि धृतराष्ट्र जो है युद्ध के मैदान में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में संजय से सुन रहा है। संजय कौन है? उनका सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी है। और क्योंकि धृतराष्ट्र ब्लाइंड था, वो सुन नहीं सकता था, इसलिए देख नहीं सकता था, तो वो उसको उसके महल में बैठे हुए संजय जो उनका सेक्रेटरी सुना था। संजय को ये पावर उनके गुरु वेद व्यास से मिली थी। संजय को जो पावर थी दूरदर्शी का, उनको वेद व्यास जैसे पावर मिली थी उनके गुरु से। ये हमने लास्ट टाइम फर्स्ट श्लोक से स्टार्ट किया था। उसमें हमने ये भी बताया था कि धृतराष्ट्र ने जो क्वेश्चन पूछा था, एक मिनट अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर जो है अच्छा आ रहा है क्या? अच्छा ठीक ठीक ओके तो यहाँ पर संजय बता रहा है कि धृतराष्ट्र ने क्या क्वेश्चन पूछा। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है, श्लोक नंबर 2 से करते हैं हम स्टार्ट। दृष्टा तु पांडवानिकम, सेकंड श्लोक पढ़ें, रिपीट करना है आप सबको। दृष्टा तु पांडवानिकम व्यूढ़ं दुर्योधन तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। लास्ट टाइम हमने सबको बताया था लोग कैसे श्लोक को रिसाइट करना है, नीचे से वर्ड्स को जोड़ के। सबको पता है श्लोक कैसे नीचे से वर्ड्स को ऐड करना है और उस तरीके से करना है। तो संजय ने कहा, अब संजय ये जो पोर्शन है फर्स्ट चैप्टर है, ये मोस्टली महाभारत के बैकग्राउंड से। अभी भगवान ने उपदेश देना चालू नहीं किया। भगवान उपदेश देना कब चालू करेंगे? सेकंड चैप्टर से करेंगे, जब अर्जुन जो है ये सारी सेना को देख के बिविल्डर होगा, भ्रमित होगा और युद्ध लड़ने से मना कर देगा, तब उसको भगवान गीता का उपदेश देंगे जिससे उसको युद्ध करने के लिए प्रेरणा दे सके। युद्ध करने के लिए भगवान प्रेरणा क्यों देना चाहते हैं, ये हमने पहले सारे बैकग्राउंड में पढ़ चुके हैं। क्यों भगवान युद्ध करवाना चाह रहे थे? धर्म की स्थापना के लिए। धर्म की स्थापना के लिए, क्योंकि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए। और जब सारे प्रकार के काउंसलिंग से, समझाने बुझाने से काम नहीं चल रहा था, तो भगवान ने सोचा कि अधर्मियों का विनाश होना चाहिए। जैसे अगर कोई कंट्री में या कहीं किसी किंगडम में कोई टेररिस्ट है, कोई टेरर कर रहा है और कई लोगों को मार रहा है, वध कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको क्षमा कर देना चाहिए या उसको कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए? कैपिटल पनिशमेंट। राजा का कर्तव्य है कि उसको कैपिटल पनिशमेंट दें, फांसी की सजा जो भी हो, अगर वो बहुत ज़्यादा कर रहा है। क्योंकि बाकी लोग जो हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, वो उनका जीवन जो है डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी लोगों को भी जीने का अधिकार है। किसी एक या दो व्यक्ति के कारण या कुछ व्यक्ति के कारण बाकी लोग का जीवन जो है डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उनको अपनी ड्यूटी करने का पूरा चांस मिलना चाहिए। राजा के कर्तव्य की पूरा बैलेंसिंग करें। तो जहाँ पे भी कोई अपराधी है, बड़ा अपराधी है,
जिसके कारण पूरा आतंक मच रहा है कर रहा है, तो राजा के कर्तव्य में आता है। अगर राजा ऐसा कर्तव्य नहीं करता है तो बाकी प्रजा उसको कर्ज करेगी कि उनको जीने का अधिकार नहीं मिल पाता। राजा का कर्तव्य कि सबको जीने का अधिकार दे, इसीलिए उसको राजा या प्रशासन बनाया गया। तो वो राजा का धर्म है। ऐसे ही भगवान का धर्म है। भगवान यहाँ पे धर्म की स्थापना करने आते हैं कि सब लोग भगवान के बनाए गए नियमों से चलें, जिससे क्या है कि उन्हें इस संसार में कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। दे शुड नॉट सफर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये सेना के बाद में संजय ने कहा, हे राजन, किससे बोल रहे हैं संजय? हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उससे ये शब्द कहे। उसके बाद ये सब थोड़ा युद्ध से रिलेटेड, तो आपको लगेगा कि भागवत गीता में है, लेकिन ये बैकग्राउंड बताना जरूरी। तो फर्स्ट चैप्टर में इस प्रकार महाभारत, क्योंकि महाभारत में ही भागवत गीता बोली गई है, तो इसमें थोड़ा सा युद्ध से रिलेटेड रहेगा चीजें। अब संजय धृतराष्ट्र को रनिंग कमेटी सुना रहे कि वहां क्या क्या चल रहा है। सो धृतराष्ट्र जानने में इंटरेस्टेड था, क्योंकि धृतराष्ट्र का पहला प्रश्न ही था कि मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र ने वहां पर युद्ध के मैदान में क्या किया, ये प्रश्न था। तो संजय बोल रहा है कि दुर्योधन जो है, राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास में गया। कौन था गुरु वहां का? ये गुरु जो है ये आध्यात्मिक गुरु नहीं है। वहां पे जो भी गुरु वर्ग थे, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ये कौन थे? ये शास्त्र विद्या वाले, शास्त्र। जैसे हम जाते हैं स्कूल में जाते हैं तो हमारे टीचर्स होते हैं, कोई फिजिक्स का, कोई केमिस्ट्री का, कोई मैथमेटिक्स का, कोई अकाउंटेंसी का, कोई किसी का, वो टीचर्स देते हैं। तो उनको हम जैसे ट्यूशन फी देते हैं, पेमेंट करते हैं, उसका शिक्षा लेके आ जाते हैं। ये वो वाले गुरु दो कैटेगरी में होते हैं। तो इस भौतिक जगत की शिक्षा देने वाले, मटेरियल एजुकेशन देने वाले, जिससे हम अपना जॉब कर सकें, बिजनेस कर सकें, जो भी करना है कर सकें, क्वालिफिकेशन, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक वो होते हैं। दूसरे होते हैं आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल जो स्पिरिचुअल एजुकेशन देते हैं वो स्पिरिचुअल टीचर कहलाते हैं, और या स्पिरिचुअल मास्टर कहलाते हैं। उनका लेवल और मटेरियल टीचर का लेवल जो है अलग अलग रहता है। जो स्पिरिचुअल टीचर रहते हैं उनका लेवल बहुत हाई रहता है, क्योंकि वो जो एजुकेशन दे रहे हैं वो फाइनली हमारे जीवन में हमको भगवान के पास जाने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए हमें सहायता देगी। जो मटेरियल टीचर, जो मटेरियल एजुकेशन दे रहे थे, उससे तो हम अपना खाना कमाना कर सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, उसे संसार में हम अपना लाइफ रनिंग कर सकते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअल टीचर रहते हैं वो हमें आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं और भगवान के पास जाने की, भगवान की भक्ति करने की शिक्षा। तो यहाँ पर जो गुरु की बात कर रहा है, दुर्योधन अपने गुरु के पास में गया। कौन सा गुरु है ये? द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे इस शब्द कहे। तो द्रोणाचार्य के पास गए और दुर्योधन उनको ये बताना चाह रहा है कि सामने जो शत्रु की सेना है, कौरवों की सेना, उनकी कौरवों की तो सुना, उनके प्रति सामने जो पांडवों की सेना है उसकी स्ट्रेंथ उनको बताना चाह रहा है, जिससे आप भी तैयार रहें। दुर्योधन जो है इज अ सिंबल ऑफ कलयुग, सिंबल ऑफ एनिमिटी, सिंबल ऑफ एनवियसनेस, सिंबल ऑफ एंगर। दुर्योधन उस प्रकार का व्यक्ति था जैसे कलयुग में, उस समय तो कौन सा युग चल रहा था? ये युद्ध कौन से युग में हुआ था? द्वापर युग। द्वापर युग के एंड में हुआ था, ठीक है। कलयुग वाज अबाउट टू स्टार्ट, कलयुग स्टार्ट होने वाला था, उस समय हुआ था। तो ये अधर्म था, सिंबल ऑफ इरिलीजन, सिंबल ऑफ इरिलीजियोसिटी, अधार्मिकता का चिन्ह है दुर्योधन। तो उसकी हम देखेंगे कि सारी बातें जो दुर्योधन की है वो अधर्म की तरफ ले जाएंगे। और पांडव क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पांडव धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पांडव कृष्ण के भक्त थे। तो ये लड़ाई, युद्ध किसके बीच हो रहा है? धर्म और अधर्म के बीच। धर्म किसको? पांडव लोग धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कौरव लोग जो हैं ये अधर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पांडवों का नेता कौन था, लीडर कौन था? युधिष्ठिर, क्योंकि भगवान कृष्ण तो रथ चलाने के लिए सारथी बनने, उन्होंने चैरियटर बनना स्वीकार किया, रथ के ड्राइवर बनना स्वीकार किया था। और दुर्योधन जो है, दुर्योधन उनका लीडर था। किसका था? कौरवों का लीडर था।
तो संजय बोल रहे हैं कि दुर्योधन अभी अपने पास गुरु के पास में गया। गुरु कौन? द्रोणाचार्य, जो सेनापति थे, सेना को लीड कौन कर रहा था? ओवरऑल लीडर तो दुर्योधन था, दुर्योधन के कहने पे युद्ध हो रहा था, लेकिन उनका सेनापति कौन था? द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य सेनापति। तो इसमें बताया गया कि धृतराष्ट्र जो है, कुछ पॉइंट है, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा। तो जन्म से अंधा होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धृतराष्ट्र स्पिरिचुअल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ब्लाइंड, मतलब उसको कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं था। स्पिरिचुअल नॉलेज होने से क्या फायदा रहता है? What is right and what is wrong? यस, गुड। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये जो है स्पिरिचुअल नॉलेज। एंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग फ्रॉम मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू? फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज सही हो सकती है, बट स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत भी हो सकती है। करेक्ट? तो भगवत गीता जब हम श्रवण कर रहे हैं, भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, तो वी शुड नो फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। वी शुड हैव एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। हमें सही और गलत के बीच अंतर करना सीखना है, बट फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है कि भगवान के व्यू पॉइंट से, कृष्ण के व्यू पॉइंट से क्या सही है और क्या गलत, कृष्ण के व्यू पॉइंट से। तो इससे क्या फायदा होगा हमें? सही काम। अगर हम ये जान जाएंगे कृष्ण के व्यू पॉइंट से क्या सही क्या गलत है, हम पाप नहीं करेंगे, सिंफुल एक्टिविटीज नहीं करेंगे, और सारी की सारी हम राइट एक्टिविटीज करेंगे, which is according to the which is liked by Lord। सिंफुल एक्टिविटी कौन सी है? जो which is not liked by the Lord, जो उन्होंने प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज हैं, जो मना की गई निषिद्ध कार्य हैं, वो पापपूर्ण कार्य। भागवत गीता में आ गया 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म, अकर्म, विकर्म। हमने बिगनिंग में भी इंट्रोडक्शन टाइम पढ़ा था, याद है सबको? कर्म, अकर्म, विकर्म। तो कर्म मतलब होते हैं नॉर्मल, जिसमें पाप और पुण्य दोनों होते हैं। विकर्म जो होते हैं, जो सारे पाप होते हैं, जो शास्त्रों के विरुद्ध या भगवान की आज्ञा के विरुद्ध होते हैं, सारे विकर्म होते हैं। और तीसरा अकर्म होते हैं, जो केवल भगवान के लिए किए जाते हैं, वो अकर्म होते हैं, वो भक्ति में आते हैं। 3 प्रकार के कर्म। तो यहाँ पर वो अपने गुरु के पास इसलिए गया कि उसने ये बताना चाह रहा था, दुर्योधन जो है पांडवों की सेना को देखकर अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। तो दुर्योधन हालांकि राजा है, उसको सेनापति के पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो सेनापति के पास गया। ये उसकी डिप्लोमेसी, उसकी कूटनीति है कि वो अपने गुरु को क्या बोलना चाह रहा था, वो हम नेक्स्ट श्लोक में किस लिए गया अपने गुरु के पास। तो भागवत गीता हर पॉइंट का एनालिसिस कर रहा है। उसके बाद में हम 3rd श्लोक से पढ़ते हैं। 3rd श्लोक जो भी नए हैं उनको देख लेना, उनको पास में जो भी जिनको आता है श्लोक पढ़ना, वर्ड्स को ऐड करके, ठीक है, 2 वर्ड्स को ऐड करके आप नीचे से पढ़ेंगे तो संस्कृत प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा। पश्येताम पांडुपुत्राणाम, इसको रिपीट करना है। पश्येताम पांडुपुत्राणाम, पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महितं चमुम्, आचार्य महितं चमुम्, व्यूढां द्रुपदपुत्रेण व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तव शिष्येण धीमता। तो दुर्योधन जो है, सामने वाली सेना जो है, पांडवों की सेना के बारे में बता रहा है, अपने गुरु को बता रहा है। हालांकि गुरु ज्यादा बुद्धिमान रहता है, लेकिन ये दुर्योधन तो अपने गुरु को भी शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है कि देखो, आप सामने की सेना को देखो, आपके
बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। सामने वाली सेना को जब बता रहा है तो क्या बताना चाह रहा है कि देखो सामने वाली पांडवों की सेना को आप ध्यान से देखो, उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से अपने सेना को अरेंज किया है। यह भी युद्ध के मैदान की बात हो रही, दोनों सेना अपनी अपनी पोजीशन में खड़ी। ये थोड़ा महाभारत का पोर्शन है, इसके बाद आगे गीता का जो शिक्षा का पोर्शन आएगा। तो यहाँ पे दुर्योधन जो है डिप्लोमेसी वाली बात कर रहा है। डिप्लोमेसी वाली बात कैसे कर रहा है? आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने। द्रुपद कौन था अपने जिसमें से महाभारत द्रुपद नहीं, द्रौपदी का फादर। द्रौपदी के फादर, द्रौपदी के फादर, ठीक है, द्रौपदी के फादर थे। और ये ऐसा क्यों बोल रहा है स्पेसिफिकली कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र है। द्रुपद का पुत्र कौन था? धृष्टद्युम्न, जो द्रौपदी का भाई था। द्रोणाचार्य and Drupad were friends. Yes. Earlier they were friends, but afterwards they become enemy. Enemy. Afterwards they become enemy. तो ये थोड़ा डिप्लोमेटिकली, जैसे कोई सरकास्टिकली बोलता है, डिप्लोमेटिकली बोल रहा है कि देखो आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने। तो द्रोणाचार्य, ध्यान दीजिएगा सर, द्रोणाचार्य उसको रिमाइंड करा रहा है। दुर्योधन किसको रिमाइंड करा रहा है? द्रोणाचार्य को रिमाइंड करा रहा है कि जो आपके एनिमी हैं द्रुपद, उनका सन है। ये डिप्लोमेसी है ना, डिप्लोमेसी के उसको याद दिलाया, मतलब आपका कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए। हालांकि वो आपका शिष्य है। द्रोणाचार्य ने सबको शिक्षा दी थी, अपने एनिमीज को भी। जब उनके पता था कि उनके एनिमी का पुत्र है, तो भी उन्होंने वही शिक्षा दी जो अर्जुन को दी थी। ये पहले के टीचर्स में ये कह रहे थे कि अगर कोई एनिमी का टीचर भी आ जाएगा तो भी उसके हार्ट में जो भी उनको नॉलेज है वो पूरा नॉलेज ट्रांसपेरेंटली बिना किसी उसको पास ऑन कर देंगे, क्योंकि उनका शिष्य बना है। तो दुर्योधन तो कूटनीतिज्ञ था। दुर्योधन जो है थोड़ा चालाक था, कनिंग था, क्रूकेट था। तो दुर्योधन को याद दिला रहा है, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि वो आपका एनिमी है, पर आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र, द्रुपद का पुत्र कौन था? धृष्टद्युम्न। आपके प्रिय शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने किस तरह से सेना को सजा रखा है। तो धृष्टद्युम्न कौन था? पांडवों का सेनापति। धृष्टद्युम्न कौन था? पांडवों का सेनापति था। और उधर कौरवों का सेनापति कौन था? द्रोणाचार्य। तो गुरु और शिष्य जो है आमने सामने, सेनापति दोनों सेनापति। एक तरफ द्रोणाचार्य, उस द्रोणाचार्य से ही शिक्षा लेके धृष्टद्युम्न जो है, द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, वो इधर सेनापति बना। तो देखिए ये भी महाभारत युद्ध में कि एक तरफ गुरु है, एक तरफ शिष्य। शिष्य ने उन्हीं से विद्या सीखी है और वो भी इधर सेनापति, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं। तो दुर्योधन उसको रिमाइंड कराने के लिए, आप अपने एनिमिटी को भूलना मत, ये आपके शत्रु का पुत्र, ये ध्यान रखना। जिससे क्या है कि आपको कहीं उसके ऊपर सिंपैथी नहीं हो जाए कि मेरा शिष्य है, मेरा इतना इंटेलिजेंट शिष्य, आपको कहीं सिंपैथी नहीं हो जाए। तो दुर्योधन डिडंट वांट दैट के जो द्रोणाचार्य को कभी ये याद आ जाए कि मेरा शिष्य, तो मैं इसको युद्ध में थोड़ा सा उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। ये दुर्योधन की डिप्लोमेसी, कूटनीति है डिप्लोमेसी कि दुर्योधन थोड़ा क्रूकेट था, चालाक था, इसलिए वो ऐसा बता रहा, रिमाइंड करा रहा। समझे इसका मीनिंग? कुछ लोग से उसको रिमाइंड करता है कि आप अच्छी तरह लड़ना, थोड़ा अपने शिष्य की तरफ आपको सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए। उसने कितनी अच्छी तरह से अरेंज कर रखा है। इसके बाद में ये लिखा है, उसके द्वारा द्रोणाचार्य को बताना चाहते कि कहीं वो अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। पांडव भी उनके शिष्य थे और धृष्टद्युम्न भी उनका शिष्य था। तो दुर्योधन ने चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। नेक्स्ट है, ये सब युद्ध का ही वर्णन आएगा, फिर उसके बाद में आगे थोड़ा अत्र शूरा महाश्वासा
भीम अर्जुन समायुधि भीम अर्जुन समायुधि युयुधान विराटश्च युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। द्रुपदश्च महारथ। और उसके बाद में दुर्योधन उनको बता रहा है कि देखिए वहां पे कितने बड़े बड़े योद्धा हैं। कुछ योद्धाओं के नाम ले रहा है। उन योद्धाओं में युयुधान, विराट, द्रुपद, ये सब बड़े बड़े धनुर्धारी हैं। ये कौन याद दिला रहे किसको? द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य को बता रहे। पर्पज आप लोग समझ रहे हैं क्यों बताना चाह रहे हैं? कि उनका सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए। हाँ, सॉफ्ट कॉर्नर। उनकी प्रिपरेशन भी देख लो आप। हाँ, तो हमारी प्रिपरेशन भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये सब महाभारत की बातें हैं, क्योंकि अभी तो गीता के उपदेश इसके बाद चालू है। दृष्टकेतुश्चेकितान श्वेतिदान काशी राजश्च वीर्यवान काशी राजस्य वीरवान पुरुजितः कुंती भोजस् पुरुजिता कुंती भोजस शैब्य च नरपुंगव। शैब्य च नरपुंगव। फिर उसको और भी आगे योद्धाओं के नाम बता रहा है। उनके साथ में दृष्टकेतु, चेकिस्तान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। ये गिनती करवा रहा है। हमको नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बट ये पता होना चाहिए कि दुर्योधन उनको सब ये योद्धाओं की बता रहा है, उनकी स्ट्रेंथ को बता रहा है, पांडवों की स्ट्रेंथ को बता रहा है। युद्धा मनुष्य विक्रांत युद्ध मनुष्य विक्रांत उत्तम ओजा च वीर्यवान उत्तम ओजस वीरवान सौभद्र द्रौपदेयाश्च सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथा। सर्वे एव महारथ। तो ये सब जो है और भी पराक्रमी युद्धामन्यु, शक्तिशाली उत्तम ओजा, सुभद्रा का पुत्र था, द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथ हैं। सब किस साइड में है? पांडवों की साइड। तो ये दुर्योधन उनको बता रहा है कि आपको इन सबसे लड़ना है। इसका एक एक वर्ड का भी मीनिंग दिया है। हम आपको अगर पढ़ना है आप डायरेक्टली ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ना है, ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। ट्रांसलेशन डायरेक्टली ओके है? हाँ? नहीं तो एक एक शब्द का मीनिंग भी दिया है उसमें। ठीक है। उसमें अस्माकं तु विशिष्टाये अस्माकं तु विशिष्टाये तान निबोध द्विजोत्तमः तान निबोध द्विजोत्तमः नायकः मम सेनस्य नायकः मम सेनस्य संज्ञा अर्थम तान ब्रवीमि। संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। अब जो है दुर्योधन ने सोचा कि कहीं हमारे सेनापति द्रोणाचार्य जो है उदास हो जाए कि सब उधर की शक्तिशाली, उधर की सारी चीजें बता रहे हैं, तो कहीं डिमोटिवेट नहीं हो जाए हमारे सेनापति हमारी तरफ से। तो अपनी सेना के विस्तार बता रहे हैं। चिंता करने की बात नहीं, इधर भी हमारे यहाँ भी शक्तिशाली, वो डिप्लोमेसी ये है दोनों तरफ का बैलेंस। तो वो बोलता है ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब अपनी सेना के बारे में भी बता रहे हैं। हालांकि द्रोणाचार्य को पता था, लेकिन फिर भी अरुण ये दुर्योधन जो बताना चाह रहे हैं कि वहां की स्ट्रेंथ बता दी, शत्रु की स्ट्रेंथ, अब अपनी स्ट्रेंथ ही बता। तो अपनी स्ट्रेंथ में नाम बता रहे हैं। भवान भीष्म च कर्णश्च भवान् भीष्म च कर्णश्च कृपा च समिति अंजय कृपा च समिति अंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति तथैव च। सोमदत्ति तथैव च। इसके बाद अपने लोगों को भी मोटिवेट करने के लिए, उनको भी युद्ध करने के लिए वो डिमोटिवेट नहीं हो जाए, निराश नहीं हो जाए, तो उसमें बोलता है मेरी सेना में स्वयं आप हैं। द्रोणाचार्य को बोलता है आप हैं, स्वयं आप है, भीष्म पितामह है, कर्ण है, अश्वत्थामा है, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी होते रहे हैं। तो अपने सेना का मनोबल भी वो भी बढ़ाता, उनको भी मोटिवेट करता। और ये बोल रहा है कि ये भी सब विजय होते हैं। इसके बाद में आगे बोलते हैं अनेश्च बहवः शूरा अनेश्च बहवः शूरा मतार्थे त्यक्त जीविता मतार्थे जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। सर्वे युद्ध विशारदा। और उसके बाद दुर्योधन अपनी सेना का भी वर्णन करता है कि ऐसे अनेक वीर भी हैं हमारे पास में
जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने हेतु उद्यत है, मेरे लिए अपना जीवन त्याग कर सकते हैं। ये वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित और युद्ध विद्या में निपुण है। तो ये अपनी सेना की भी प्रशंसा कर रहे हैं, उनका मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में है अपर्याप्तम तदस्माकं अपर्याप्तं तत्तस्मात् बलं भीष्म अभिरक्षितम् बलं भीष्म विरक्षितं पर्याप्तं तु इदं एतेषां पर्याप्तं तु इदं विशेषं बलं भीम अभिरक्षितम्। बलं भीम विरक्षितं। इसके बाद अपनी शक्ति के बारे में बताता है कि हमारी शक्ति अपरिमेय है, असीमित है। इंग्लिश वाले में क्या लिखा है इसका? इमेजरेबल। इमेजरेबल, असीमित है, जिसको मेजर में नहीं कह सकते। मतलब हमारी शक्ति बहुत ज्यादा है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित। पितामह कौन है? भीष्म पितामह। तो ये जब महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह हालांकि भगवान के भक्त थे और धर्म का पालन करने वाले थे, फिर भी भीष्म पितामह कौरवों की साइड हुए थे। क्यों हुए थे? 2 कारण बताइए कोई भी जो आपको महाभारत से पता है। क्या बोले? एक भीष्म पितामह क्यों कौरवों के साइड हुए? जबकि भीष्म पितामह ये वाला पंक्ति है। महाजन थे, धर्म की शिक्षा देने वाले थे और भगवान के भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे, लेकिन कृष्ण की दूसरी साइड में हुए। क्यों हुए थे? क्योंकि उन्होंने वचन दिया था ना हाँ, कि कि हमेशा इस राजगद्दी- हमेशा सुरक्षित करेंगे। जो भी राजा रहेगा वो उसी की रक्षा करें। उसी की रक्षा की करें। रक्षा करें। हाँ। दूसरा कारण जिससे वे स्ट्रॉन्ग है, उस देश का नमक खाया था। ये भी एक कारण है, ये भी छोटा कारण है कि ठीक है उनका नाम, क्योंकि उनका सारा पालन पोषण जो है, पालन मतलब उनको महल और सारी फैसिलिटीज जी थी वो दुर्योधन ने दी थी। उनको मुक्ति चाहिए था। दुर्योधन ने नहीं, धृतराष्ट्र ने दी थी। हाँ, धृतराष्ट्र दुर्योधन He is credited to- एक्चुअली धृतराष्ट्र अंधा था। यही तो सारी भागवत गीता में धृतराष्ट्र अंधा था। वो पुत्र मोह, हाँ, एक पुत्र मोह के कारण जो पुत्र बोलता था वो करता था। He was indebted to तो Dhritarashtra. एक्चुअली डिफेक्टो Right. जो डिफेक्टो वास्तविक राजा दुर्योधन ही चला रहा था सारा। Okay, is it? वो थे involved? हाँ, दुर्योधन धृतराष्ट्र तो अंधा था, जो बेटा बोल देता था वही होता है। वही करता। एक तरीके से डिफेक्टो So he was वही। indebted to Dhritarashtra. He was Indebted to Dhritarashtra. इंडेटेड टू धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, ठीक है, वही उनका पालन पोषण करते हैं, इंडेटेड टू धृतराष्ट्र, ठीक है, बिकॉज वो उनका मेंटेन कर रहा हाँ। था, मेंटेनिंग, ठीक है। और इससे भी स्ट्रॉन्ग रीजन, युद्ध में कृष्ण, मतलब उनको लगा कृष्ण के हाथ मुक्ति हो जाएगी, अब युद्ध में मारे जाएंगे जहाँ कृष्ण है। Okay. शकुनी मामा थोड़ा सा गेम खेल के उनको अपनी तरफ करवा लेते हैं। ही मैनिपुलेटेड दुर्योधन उनको एंड जीवन से मोह नहीं रह गया था वो। ओके, तो उसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन था कि भीष्म पितामह ने चाइल्डहुड से देखा था, भीष्म पितामह ने चाइल्डहुड से देखा था कि पांडवों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, क्योंकि पांडवों के पिता जो हैं पांडु, राजा पांडु की डेथ हो गई। तो उनके मन में हमेशा पांडवों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था, भीष्म पितामह के प्रति। ग्रैंड सायर थे, तो उनको हमेशा वो देखते रहते थे लेकिन कुछ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि दुर्योधन उनको मेंटेन कर रहा था, लाइक इंडेटेड थे या उनका नमक खाया था, जो भी था उसके कारण कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन मन में हमेशा, कई बार ऐसा होता है ना किसी के मन से किसी के, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं कि मन के किसी को सॉफ्ट करना। वो सोचते थे कि, और जब पांडव लोग उनके पास अपना राज्य लेने गए, कि हमको जब बड़े हो गए पांडव, सबको पूरा महाभारत का पता है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ उसको, कि पांडव लोग जब छोटे बचपन में थे तो उनके पिता की डेथ हो गई थी, बिकॉज इट वॉज ए जॉइंट फैमिली, सो धृतराष्ट्र वाज सपोज्ड टू मेंटेन, पूरे धृतराष्ट्र जो था, ये चाचा ताऊ सब ये और जॉइंट फैमिली थी,
कोई अंतर नहीं था। तो अगर एक की पिता की मृत्यु कोई बात नहीं, बाकी जो है तो मेंटेन करें। वो उनको मेंटेन करें, क्योंकि राज्य भी कॉमन था। अब इसके बाद जो है, क्योंकि पांडु की मृत्यु हुई थी और उनके बेटे बच्चे लोग थे, पांडव थे, ये सबको पता था कि बड़े होके पांडवों को राज्य मिलेगा। और धृतराष्ट्र वाज ओनली केयर टेकर, वो केवल केयर टेकर किंग थे धृतराष्ट्र। नॉर्मली किसी ब्लाइंड पर्सन को किंग नहीं बना सकते हैं, बट कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि पांडु चला रहा था, पांडु की मृत्यु होगी। अब क्योंकि ब्लाइंड पर्सन को क्यों नहीं बना सकते किंग, राजा क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पे तो युद्ध में फाइट करने जाना पड़ता था। तो एक ब्लाइंड पर्सन कैसे जा सकता, राजा स्वयं जाता था। पहले ऐसा नहीं कि अभी सोल्जर मारे जा रहे हैं और जनरल पीछे बैठा हुआ है उस पहले उस था राजा भी फ्रंट में रहता था। तो धृतराष्ट्र तो युद्ध लड़ने जा नहीं सकता था क्योंकि अंधा था, इसलिए। बट केयर टेकर गवर्नमेंट, ये बच्चे थे, तो ये अंडरस्टैंडिंग था कि जब ये पांडव लोग बड़े हो जाएंगे तो ये धृतराष्ट्र जो राज्य का भार इनको दे देगा, क्योंकि इनके पिता चला रहे थे, पांडव लोग चलाएंगे और बाकी सब लोग उस जॉइंट फैमिली में रहेंगे। कौरव लोग भी रहेंगे, उनके अंडर में रहेंगे, बट राज्य कौन चलाएगा, पांडव लोग चलाएंगे, अंडरस्टैंडिंग। अब जब दुर्योधन को पता था कि आगे जाके ये लोग राजा बनेंगे, देखिए पहले से चला है, आगे जाके ये लोग पांडव लोग ही राजा बनेंगे और मैं रहूंगा राज्य में, लेकिन मैं थोड़ा उनके सबऑर्डिनेशन, उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो वो बचपन से इनसे ईर्ष्या करता था और वो धीरे धीरे चाहता था कि ये पांडव लोग जो है राज्य से बाहर निकल रहा है, जिससे राज्य का उत्तराधिकारी अल्टीमेटली मेरे पिता धृतराष्ट्र से मैं ही लूंगा और मैं ही राजा बनूंगा, ये उसका। तो बचपन से ईर्ष्या करता था, कई बार उनसे बहुत लड़ाई झगड़ा किया और कई बार उनको मारने का भी, जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो मारने का भी प्रयास किया था। भीष्म पितामह को वेश दे दिया था, इनको लाक्षागृह में लाख के घर में जला के आग लगा दी थी, लेकिन ये बच गए थे। ऐसे बहुत सारे प्रयास किए, फिर इनको वनवास दे दिया था, 12 साल का 13th ईयर का अज्ञातवास दे दिया था, बहुत सारे प्रयास किए थे, लेकिन पांडवों की तरफ हमेशा भगवान थे, तो भगवान उनको हमेशा बचाते रहते थे। अब जब पांडव लोग बड़े हुए तो उनको, पांडव लोग सीधे थे, सरल स्वभाव के थे, भगवान के भक्त थे, तो पांडव लोग जो हैं इन्होंने सीधा जाके अपना आधा राज्य का मांगा कि हमारा जॉइंट फैमिली है, सब कुछ है, तो हमको भी आधा राज्य दे दो। दुर्योधन ने बोला आधा राज्य नहीं, मैं आपको आधा राज्य। फिर ही गए, फिर उन्होंने आके दूसरी बार बोले कि अच्छा ठीक है, हम 5 भाई हैं, हमको 5 को रहने के लिए 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने बोला मैं आपको एक सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। जाके फिर दूसरे लोगों ने समझाया, विदुर ने समझाया, भगवान कृष्ण भी मैसेंजर बन के गए थे। हालांकि भगवान कृष्ण भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो अभी कौन सी लीला कर रहे हैं, वो अपने आप को भगवान नहीं बता रहे। वो क्या कर रहे हैं, एक साधारण मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं, पांडवों के वेल विशर वाली लीला कर रहे हैं। तो पांडवों की तरफ से भगवान मैसेंजर बन के गए, तो भी दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन ने भगवान का जब अपमान किया तो भगवान ने वहां पे थोड़ी देर के लिए उसको अपना विराट रूप बताया था। विराट रूप बता के जैसे दुर्योधन ने विराट रूप देखा, वो डर गया एकदम। फिर भगवान ने अपना विराट रूप वापस ले लिया। थोड़ी देर के लिए बताया था उसको डराने के लिए कि भाई मैं भगवान, थोड़ी देर के लिए पता लगा। फिर उनका स्वागत सत्कार, उसने 56 भोग सर्व किए, सब कुछ की। भगवान ने बोला मुझे 56 भोग नहीं खाना, मैं तो जाके विदुर के घर खाऊंगा। तब से एक भजन भी बना ना, सब दुर्योधन के 56 भोग छोड़ के भगवान विदुर के यहाँ गए थे। विदुर बहुत गरीब था, उसके यहाँ शाप खाई। तो ये जो है भगवान कृष्ण भी समझाने गए थे। जब ये नहीं समझा तो लग रहा था कि अभी युद्ध होना पड़ेगा। दोनों भाई थे, कजिन्स थे, एक दूसरे कजिन थे, लेकिन जो है क्योंकि कौरव दुर्योधन था, दुर्योधन की इस प्रवृत्ति के कारण युद्ध होना था। लेकिन दुर्योधन युद्ध करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। क्यों नहीं बढ़ रहा था? क्योंकि उसको पता था कि भीष्म पितामह उसमें पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। उनको कोई नहीं हरा सकता, उनको कोई नहीं हरा सकता। तो जब दुर्योधन युद्ध करने का सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उसको पता था कि भीष्म पितामह तो पांडवों के फेवर में, पांडवों के प्रति उनका सॉफ्ट करना। अब भीष्म पितामह को भी था कि पांडवों पे अत्याचार हो रहा था, वो भी चाहते थे कि युद्ध हो और युद्ध में कौरव और ये दुर्योधन हार जाए और पांडवों को राज्य मिले।
तो भीष्म पितामह, दुर्योधन ने सब सोचा कि मैं इस युद्ध करूं, लेकिन भीष्म पितामह को कैसे अपनी तरफ करूं। तो भीष्म पितामह, कृष्ण की भी इच्छा थी कि भीष्म पितामह कौरवों की तरफ हों। भीष्म पितामह की इच्छा थी कि मैं कौरवों की तरफ होऊंगा, तभी दुर्योधन को कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे अभी युद्ध करना चाहिए, अदरवाइज किसी दुर्योधन कभी भी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि जिस तरह भीष्म पितामह चले गए, वो इतने शक्ति के हिसाब से, शक्ति के साथ भीष्म पितामह जिस तरफ चले गए, वो पलड़ा भारी हो जाएगा। क्योंकि हालांकि भगवान जिस तरह थे उधर ही जीत होगी, लेकिन दुर्योधन और ये बाकी कौरव तो भगवान को मानते नहीं थे, भगवान को भगवान मानते नहीं थे, वो उनको मानते नहीं थे, उनके लिए भगवान की ज्यादा वैल्यू नहीं थी। इसलिए जब मानने गया था, दुर्योधन मानने गया, तो उसने भगवान की वजह से ना मान ली थी। और लेकिन अर्जुन ने बोला था मेरे को भगवान चाहिए, भगवान कृष्ण। तो भीष्म पितामह ने इसलिए सोचा कि मैं अगर कौरवों की तरफ रहूंगा तो दुर्योधन को युद्ध करने के लिए उसको कॉन्फिडेंस आएगा। तो भीष्म पितामह ने ये सैक्रिफाइस किया अपने जीवन में, ये बलिदान किया, कौरवों की साइड ली, जिससे दुर्योधन युद्ध के लिए आगे बढ़े। नहीं तो दुर्योधन के पास तो कुछ भी नहीं। भीष्म पितामह अगर पांडवों की तरफ है तो फिर दुर्योधन के लिए युद्ध करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि सबसे ब्रह्मांड में पूरी पृथ्वी पे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? भीष्म पितामह। तो दुर्योधन के लिए युद्ध करने का प्रश्न नहीं। लेकिन भीष्म पितामह चाहते थे कि जो है दुर्योधन युद्ध करे, जिससे हारे और पांडवों को उनका उचित राज्य मिले। भीष्म पितामह को पता था कि दुर्योधन हारेगा, कौरव हारेंगे, क्योंकि कृष्ण जो है पांडवों के साथ। तो इसलिए भीष्म पितामह ने डिसाइड किया कि ठीक है, दुर्योधन कहने पर वो कौरवों की तरफ चले। तो ये भीष्म पितामह का पर्सनली बहुत बड़ा सैक्रिफाइस। चाहते किसको है? पांडवों को चाहते हैं, लेकिन युद्ध किसकी तरफ से लड़ना पड़ रहा है? अगर नहीं जाते तो दुर्योधन युद्ध नहीं लड़ता, और ये ऐसा ही चलता, अधर्म का विनाश नहीं होता। भीष्म पितामह भी भगवान के भक्त। तो कई बार होता है भगवान के भक्त को भगवान की आज्ञा या इच्छा पूरी करने के लिए कई ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो अपैरेंटली बाहर से ऐसा लगता है कि वो भगवान के विरुद्ध कार्य कर रहा है, लेकिन वो भगवान के फेवर में कार्य करता है। ये भगवान के भक्तों को कई बार उनकी परीक्षा होती है, ऐसा करना पड़ता है भगवान के फेवर में करने के लिए। कई बार अपैरेंटली ऐसा लगता है, बाकी सबको लगता है कि ये भगवान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान के फेवर में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भीष्म पितामह के उनकी तरफ जाने का कारण था। अब तो इसलिए बता रहे हैं, गिनती करने के हमारी शक्ति अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय, इमेजरेबल क्यों है? इतनी शक्ति क्यों है? क्योंकि हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित। वी आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय भीष्म पितामह। जिस तरफ भीष्म पितामह चले गए उसको चिंता की जरूरत नहीं, लेकिन दुर्योधन को पता नहीं था कि दूसरी तरफ भगवान है, और भीष्म पितामह भी इधर किसी कंपल्शन के कारण इस साइड में, वो दुर्योधन ये भगवान के प्लान को समझ नहीं। भगवान के प्लान को हर कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता। ये भीष्म पितामह आगे 9th चैप्टर में भागवत में बोलते हैं कि मेरे प्लान को, भगवान भीष्म पितामह बोलते हैं कि भगवान के प्लान को कोई नहीं जान सकता। भगवान के प्लान को, और स्पेशली जो भगवान के भक्त नहीं है, वो तो कभी भगवान के प्लान को समझ ही नहीं सकते। वो भगवान के प्लान से हमेशा भ्रमित रहते हैं, bewildered रहते हैं। लोग बोलते हैं ना इस संसार में कि अरे भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर दिया, भाई एवरीथिंग मेरे साथ ही क्यों किया संसार में, इतने सारे लोग सुख दिख रहे हैं, सब लोग हंसते हुए दिखाई देते हैं, मैं ही क्यों दुखी हूँ? हर व्यक्ति ऐसे ही सोचता है, मेरे साथ ही क्यों प्रॉब्लम है सारे। भगवान सबके साथ तो न्याय करते हैं, मेरे साथ ही अन्याय है। जब भी कोई संकट होता है, क्राइसिस होता है, सबको भगवान के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, भगवान के ऊपर ब्लेम करते हैं। लेकिन भगवान का प्लान इतना लंबा चौड़ा रहता है, इतना लंबा चौड़ा रहता है कि एक साधारण व्यक्ति भगवान के प्लान को समझ नहीं सकता। भागवत गीता में आगे श्लोक आएगा, भक्त्या माम अभिजानाति यावत् अस्मि तत्,
केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है। ओनली बाय डिवोशनल सर्विस वन कैन अंडरस्टैंड मी एज आई एम। जैसा मैं हूं एग्जैक्टली वैसा समझने के लिए भक्ति के द्वारा ही, मतलब मेरा सेवक बनके या मेरा भक्त बन के ही मुझे समझा सकता है। ये आगे इसी भागवत में आगे जब उपदेश चालू होंगे, भगवान के उपदेश चालू होंगे उसमें, अभी उपदेश चालू नहीं हुए भगवान। ये भागवत गीता में उसने केवल मेरा भक्त बन के, अगर किसी को भगवान के प्लान समझना है तो जो भगवान के उच्च कोटि के भक्त रहते हैं, हाई लेवल के भक्त रहते हैं, वो क्या करते हैं? वो भगवान के प्लान को समझने का भी प्रयास नहीं करते। वो बोलते हैं कि भगवान जो कुछ कर रहा है हमारे जीवन में, ये उसकी मेरे ऊपर कृपा है, ये भगवान की मेरे ऊपर कृपा है। ये भक्त का कोई ऐसा सोच सकता है कि साधारण व्यक्ति, कुछ साधारण व्यक्ति, एक कॉमन मैन भगवान के इस तरीके के, ऐसा किसी का विचार आ सकता है कि जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वो मेरे ऊपर भगवान की कृपा, कंप्लीटली पॉजिटिव सेंस में लेता है, कंप्लीटली पॉजिटिव सेंस। क्यों ऐसा समझता है? एक कॉइन लेते हैं हम, सपोज करो हम 10 रुपये वाला एक कॉइन लेते हैं, 10 रुपये कॉइन है, तो उसको अगर हम फेंकेंगे ऊपर, कॉइन को थ्रो करेंगे तो आइदर हेड आएगा या टेल, दोनों में से एक आएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों में से कुछ भी नहीं आया, दोनों एक साथ आ जाए, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कॉइन है तो उसमें हेड भी आएगा साथ में और टेल भी, दोनों साथ में आएगा। तो इसलिए जो मनुष्य जीवन है इसमें सुख भी है और दुख भी है। अगर आपको कॉइन चाहिए, कॉइन को मानना है कि हाँ वेल्थ है, धन है, कॉइन को हमारे पास चाहिए तो उसमें हेड भी है और टेल भी साथ में आएगा। इसलिए भगवान ने जो जीवन दिया है इसमें सुख भी और दुख भी है। ये दोनों भगवान की कृपा है हमारी। कई बार हम कई चीज सुख से सीखते हैं और कई चीज कष्टों से या दुख से सीखते हैं। दुख से भी सीखते हैं और सीख सकते हैं। सब खाली बच्चों को अगर पूरे टाइम पैम्पर किया जाएगा तो क्या होगा? पूरा नॉलेज नहीं। बीच बीच में उनको चेस्टाइजमेंट भी करना पड़ता है, स्कॉलिंग, चेस्टाइजमेंट, डांटना भी पड़ता है। हालांकि बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा वो डांट, लेकिन माता पिता के उससे ईर्ष्या है, दुश्मनी है, या उसकी भलाई के लिए करते हैं? भलाई के लिए। करेक्ट, सब एग्री करते हैं इससे, हम करते हैं, स्वयं सब लोग करते हैं उसकी भलाई के लिए। तो क्या भगवान को अधिकार नहीं है हमारे साथ वैसे ही करने का? है ना? कि सारे टाइम खाली पैम्परिंग करते रहेंगे, सारे टाइम सुख ही देते रहेंगे, फिर जाएंगे नहीं ना वापस भगवान के लोक में। भगवान को। तो भगवान को जैसे हमको अपने बच्चों को पैम्परिंग करने का भी अधिकार है और डांटने का भी अधिकार है, ऐसे ही भगवान ने भी हमको सुख देने का भी अधिकार रखा है, दुख देने का। कई चीजें हम सुख से सीखते हैं और कई चीजें दुख से सीखते हैं। अगर हमारे जीवन में पूरा सुख रहेगा तो सबसे पहले किसको भूलेंगे? हम भगवान को भूलेंगे, क्योंकि अब मेरे जीवन में कोई दुख देने वाला नहीं है, अब तो मेरा ही राज्य है, मैं जो कुछ करूंगा सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होगा। अब मेरे जीवन में कोई भी इंटरफेयर करने वाला, दुख तो आएगा ही। अगर किसी को बोल दिया दुख, तो भगवान दुख इसलिए देते हैं कि बीच बीच में कभी मैं भी कंट्रोलर हूँ, कभी कभी मेरे को भी याद कर लिया था। सारे टाइम ऐश्वर्य में डूबे रहेंगे, सारे टाइम सुख रहेगा तो भगवान को कोई नहीं याद करेगा। लेकिन भगवान चाहते हैं कि सब लोग मेरे को याद करके फिर से मेरे धाम में, मेरे पास में आ जाए। भगवान नहीं चाहते कि कोई भी जीव परमानेंटली इस भौतिक जगत में, भगवान अपने धाम में बुलाना चाहते हैं। तो भगवान की ये जो भगवान का भक्त होता है वो सुख को और दुख को दोनों को अपने भगवान अपने जीवन में भगवान की कृपा को मांगता है। जैसे कॉइन है, कॉइन के साथ में हेड भी रहेगा, टेल भी रहेगा। नहीं तो आप कॉइन रखना है तो हेड भी रखना पड़ेगा, टेल भी रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। ऐसे ही जीवन में भगवान जो है सुख और दुख दोनों देखते हैं, दोनों को उनकी कृपा मानता है, उन्हीं की मर्जी मानता है। कई बार कई प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में,
ये सब भगवत गीता में आगे आएगा। कई प्रॉब्लम्स आती लाइफ में, बाद में पता लगता है कि उन प्रॉब्लम से हमने बहुत कुछ सीखा। अगर वो प्रॉब्लम्स नहीं आती तो हम लाइफ में सीख नहीं। कोई भी चाइल्ड को अगर कंटिन्यूसली पैम्पर किया जाएगा तो लाइफ में कष्ट कैसे आते हैं यार, क्योंकि जब उसको संसार में छोड़ा जाएगा, बड़ा होकर छोड़ा जाएगा अकेला, तो उसके संसार में तो सारे टाइप के कष्ट भी हैं, सभी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, तो उसके लिए रेडी रहेगा। तो भगवान यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पांडव जो थे हमेशा भगवान के अधीन थे, भली भांति सुरक्षित होकर भी, लेकिन वो बोले थे कि भीष्म पितामह, हम भीष्म पितामह के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, और जो पांडव लोग किसके द्वारा प्रोटेक्टेड हैं? कृष्ण। वो ये मानने को तैयार नहीं था भगवान, वो भगवान को, कृष्ण को भगवान माने। वो बोलता कि तो उसको तो शक्ति दिखना चाहिए, तो बोला था वो भीम के द्वारा प्रोटेक्टेड, मतलब उनकी तरफ बहुत शक्तिशाली भी, वो भगवान के एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं। अगर दुर्योधन भगवान के एग्जिस्टेंस को स्वीकार कर ले तो भगवान का भक्त बन जाता, फिर तो युद्ध नहीं करता, युद्ध नहीं होता। वो भगवान का भक्त नहीं था, ना भगवान के एग्जिस्टेंस को स्वीकार करने को तैयार था। भगवान ने उसको समझाया भी था। तो ये दुर्योधन की मूर्खता थी, बिकॉज ऑफ हिज अनइंटेलिजेंस। ये उसी के नाम तो युद्ध हुआ था, उसी के नाम तो युद्ध हुआ था। तो ये जो है वो बोल रहा है कि वो भीम के द्वारा, लेकिन भीम की शक्ति सीमित है, लेकिन हमारे भीष्म पितामह की शक्ति असीमित है, इमेजरेबल है, हम बहुत शक्तिशाली हैं। वो बचपन से भीम से भी ईर्ष्या करता था, क्योंकि उसको पता था कि उसकी मृत्यु कभी होगी तो लाइफ में भीम के द्वारा ही, उसको ये पता लगा था किसी तरीके से। लेकिन फिर भी भीष्म थे तो उसको कॉन्फिडेंस था कि भीष्म है जब तक हम लोग प्रोटेक्टेड हैं। तो इसलिए अब आगे उसने द्रोणाचार्य को क्या बोल रहे हैं? अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मम् एव विरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो अभी सबसे क्या अपील कर रहा है दुर्योधन? द्रोणाचार्य से सब लोग क्या है, हमारे पितामह भीष्म पितामह को सब लोग सहयोग दें, जिससे हम युद्ध में जीत सकें। तो दुर्योधन को भीष्म पितामह के ऊपर पूरा विश्वास था, और विश्वास इसलिए भी था, एक और कॉन्फिडेंस था कि जब दुर्योधन का द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, तब भी भीष्म पितामह चुपचाप बैठे थे, कुछ नहीं बोले थे। उनको बोलना था लेकिन वो कुछ नहीं बोले थे। तो उसको दुर्योधन का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि जब इतनी बड़ी इंसिडेंट हो रही थी पूरी सभा में तब भीष्म पितामह कुछ नहीं बोला, इसका मतलब है कि वो पूरी तरह मेरी तरफ है। मैंने उनका मुंह बंद कर दिया, मैंने उनका मुंह बंद कर दिया। कैसे? उनका मेंटेन करके वो कुछ नहीं बोले। उस समय भी उनको मालूम था कि ये इसका अंत ऐसे युद्ध से ही होगा। किसका? ये अधर्म का, मतलब कौरवों का। भीष्म पितामह को पता ये था। पता था, भीष्म इसलिए पितामह बोल नहीं सकते थे गुरु प्रभु जी। तो ही वाज बेसिकली वेटिंग फॉर द थिंग टू फिल, कि पूरा भर जाए घड़ा, आपका घड़ा पूरा भर जाए। वो क्योंकि वो चाहते थे कि युद्ध हो, वो चाहते थे, वो चाहते थे। वो हमने तो अभी बीच में रीजन बताया ना, चाहते थे क्योंकि तभी अधर्म का विनाश हो। जैसे हमने बताया कि पाप का घड़ा भरे, अभी जैसे अभी भी कलयुग में बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन अभी भगवान के आने का समय नहीं। क्यों? अभी घड़ा जो है वो भरा नहीं। अभी तो बहुत ज्यादा कलयुग में बहुत सारी चीजें बाकी है, बहुत सारी चीजें कलयुग की भविष्यवाणी हुई भागवतम में, बहुत सारी चीजें। जब उस लेवल पे पहुंच जाएगा तब भगवान अधर्म का विनाश के लिए अवतार लेते हैं। उस लेवल पे पहुंच जाएगा तब जाके जब हर एक व्यक्ति के लिए साधारण जीवन जीना भी बहुत टफ हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सारी भविष्यवाणी भागवतम में की गई। जब ये भागवत गीता खत्म होगी तो हम भागवतम में देखेंगे, भागवतम
प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि उस द्रौपद युग में भी इतना मैनिपुलेशन था कि दैट भीष्म पितामह could not open his mouth in front of Duryodhan or Dhritarashtra because he was being maintained by him. Yes. मतलब उस जमाने में भी इतना पॉलिटिक्स था। हाँ, इतना तो हम बताते हैं कि उस जमाने में क्या अंतर है। तो फिर कोई अंतर ही हमको नहीं, ये कंक्लूजन नहीं निकालना है। कलयुग ही तो ये कलयुग, ये अभी आपको नहीं निकालना है, ये हम बताते हैं कि इसका कंक्लूजन वैसे नहीं निकालना, इतने क्विकली नहीं कंक्लूजन निकालना। हाँ। पहले जो पुराने युग थे उसमें जो बुराइयां 1 या 2% थी, कलयुग में वो बुराइयां 99% थी। जो पाप 1% लोग करते थे, उस समय 99% लोग धर्म का पालन करते, और 1% हमेशा ऐसा रहा भगवान की सृष्टि में, 1% या 2% या 3% लोग हमेशा से भगवान की सृष्टि में रहे। अब जो है सिचुएशन क्या है उसका रिवर्स, 99% लोग अभी उस कैटेगरी में हैं, अधर्म की कैटेगरी में, और ये 1 या 2% जो है वो अभी भक्ति या धर्म की कैटेगरी। ये अंतर जब चारों युग में जो चेंज होता है वो ये होता है परसेंटेज चेंज होता है। तो कलयुग में जब 99% तक पूरा पहुंच जाएगा, अभी स्टार्ट उस डायरेक्शन में, जब अधर्म ये ऑलमोस्ट 100% हो जाएगा, ऑलमोस्ट 100% हो जाएगा, तो भगवान को अवतरित होना। तो इसलिए बोला गया परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। और यदा यदि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब धर्म की ग्लानि मतलब धर्म का ह्रास होता है, पूरा धर्म नीचे जाता है, पूरी तरीके से नीचे जाता है, तब भगवान अवतार, और तब तक जो है वो बाकी जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं, क्योंकि कलयुग में जिनका अवतरण हुआ है, मतलब सतयुग में क्यों नहीं हुआ है, त्रेतायुग में क्यों नहीं हुआ, द्वापर में, कलयुग में कुछ लोगों का जन्म क्यों हुआ है, बाकी सारे लोगों का जन्म कलयुग में क्यों हुआ है, कारण क्या है? हम लोगों का जन्म कलयुग में क्यों हुआ है, हमारा सतयुग में क्यों नहीं हुआ? जब सतयुग इतना अच्छा युग था, त्रेतायुग इतना अच्छा युग था, द्वापर युग था, हमारा जन्म उस समय क्यों नहीं हुआ, हमारा कलयुग में क्यों नहीं हुआ? हमारे कर्म उतने अच्छे नहीं थे, तो जो कष्ट मिल रहा है सारे संसार को, वो कलयुग के जीवों को मिलना था, हम सब जीवों को मिला था, इसलिए हमारा सतयुग में नहीं हुआ, क्योंकि हमारे कर्म उतने अच्छे नहीं थे कि सतयुग में जन्म हो। तो कलयुग में अभी भी सबको कष्ट मिल रहा है, अभी भी हजारों लाखों लोग, अभी इतने वार चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, इसलिए मिल रहा है कि हमें भी कष्ट मिलना था, और ये कष्ट और बढ़ता जाएगा, हो सकता है हमारा जीवन भी खत्म हो जाए उसके बाद। और कलयुग की टोटल आयु कितनी बताई थी हमने पिछले फर्स्ट कुछ सेशंस में, किसी को याद है? 5 लाख 5,000 साल तो हो गए हैं। तो कृष्णा वाला बताए थे ना कि 5 लाख साल, 4,32,000 ईयर्स ये कलयुग की आयु। उसमें से अभी कितने साल निकले हैं? 5,000 ईयर्स से ऑलरेडी पास। अभी कितने साल और सफर करना है? हम लोग को तो 40 इयर्स 4,27,000 ईयर्स को 4,27,000 ईयर्स और सफर करना है, तब जाके भगवान का अवतार होगा। अभी कितने? 5,000। हम तो चले जाएंगे, हमारी कई सैकड़ों जनरेशन निकल जाएंगे, और तब जाके, तब भागवत में उसका लिखा हुआ प्रेडिक्शन है कि तब जाके जब कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो मनुष्य को खाएगा, क्योंकि एनिमल भी खत्म हो चुके होंगे, एनिमल की ऑप्शन भी खत्म हो चुकी होगी, मनुष्य को खाएगा, पानी नहीं रहेगा, और जो है प्लांट्स ये सब कुछ पूरी बहुत बुरी हालत होगी। और जब उतना ज्यादा उत्पात होगी, जो प्रोटेक्टर हैं, जो जिनको रक्षा करनी चाहिए, वही भक्षक बन जाएंगे, प्रोटेक्टर ही डिस्ट्रॉयर बन जाएंगे। जब सारा कुछ ऐसा होगा, तब जाके कलयुग के अंत में भगवान जो है अवतार होंगे। फिर जब सतयुग आएगा तो हम लोग का चांस है क्या? हम लोग के कर्म बताएंगे। हाँ, हम लोगों की, यस, गुड क्वेश्चन। तो हम लोगों की कर्म के ऊपर निर्भर करेगा कि हम किस युग में। तो अभी हमारे कर्म उतने अच्छे नहीं थे, हालांकि हम अभी फिर भी उस 1% कैटेगरी में हैं। 99% जो है, अभी भी 99%
हो गया है, अधर्म का चल रहा है। परसेंटेज वाइज देखा जाता है। परसेंटेज वाइज कैसे देखा जाएगा? आप बोलेंगे आपको कैसे पता 99% हुआ? वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? किसी को पता है? हाँ? वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? World 4 billion. World की वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन 800 करोड़। ठीक है, जो लास्ट फिगर था उससे प्लस ही हुई होगी, आज से 2-3 साल पहले का फिगर है। 8 बिलियन 800 करोड़ ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन। उसमें से इंडिया की 140 करोड़ है, 1.4 बिलियन है। चाइना की भी 1.5-1.6 बिलियन। 200-300 करोड़ तो इंडिया चाइना को मिला के हो जाएगा। इसकी पॉपुलेशन 8 बिलियन है, 800 करोड़ से। 800 करोड़ में से आपको लगता है कि कितने लोग भगवान का नाम लेते होंगे, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के भक्त होंगे? कई कंटिनेंट के कंटिनेंट ही भगवान के बारे में कुछ ज्यादा जानते हैं। जानते ही पर प्रभु जी अब तो हम लोग ने ज्यादा ग्रो हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी इज ग्रोइंग। ग्रो हो रहा है, फिर भी आप करें कंट्री के बिलियन और सब जो कर रहे हैं, ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन का हार्डली 2-3% होगा जिसमें जो भगवान को प्रॉपरली पूरे तरीके से। ऐसा नहीं हमको बिलीवर्स नहीं चाहिए, डिवोटीज थे। बिलीवर्स और डिवोटीज में अंतर है। कहते हैं वी बिलीव इन गॉड, तो बिलीव इन गॉड से कुछ भी नहीं होता। तो डिवोटी मतलब जो रियली भगवान को करते हो, भक्ति करते हो प्रॉपर तरीके से, जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा सब करते हो, वैसा सब करते हैं। ऐसी पॉपुलेशन जो है बहुत बहुत प्रॉपरली करते हैं, नेग्लिजिबल हो गया। मतलब इसीलिए बोलो 1% के कहीं हो सकता है। तो 1% में से कितना हो गया? 800 करोड़ का 10% होता है 80 करोड़, 1% होता है 8 करोड़। 8 करोड़ लोग भी नहीं हो पूरे वर्ल्ड में, 8 करोड़ नहीं। 1% में से 8 करोड़ से नहीं, 8 करोड़ से भी कम का है जो रियल में भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसे हम बोलते हैं वी बिलीव इन गॉड, वो सब नहीं। तो कितनी पॉपुलेशन है? तो ये कलयुग का लक्षण है। जो आप बोले थे कि द्वापर युग में जो डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स चल रहा था, उस समय 1% लोग करते थे, 99% लोग भगवान की भक्ति करते थे। अभी 99% लोग अधर्म की तरफ है, और हार्डली 1% लोग जो है। ये कलयुग और दूसरे युगों में रेशो जो है। तो प्रभु जी भगवान को तो अभी आज होना चाहिए। 99% तो खराब ही है, वहाँ तो 1% में आ गए। हाँ, आपका क्वेश्चन सही कि 99% लोग, लेकिन अभी 99 घड़ा नहीं है। हाँ, 99% लोग खराब काम कर रहे हैं, अभी भी घड़ा नहीं है। वहाँ 1% में बढ़ गया था। घड़ा का साइज क्या चेंज हो गया है प्रभु जी? नहीं, 99% में उस समय उस युग में जो 1% थे, वो 1% भी उस युग में रहने लायक नहीं थे, इसलिए भगवान को डिस्ट्रॉय कर दिया। 1% भी क्यों रहना चाहिए उन युग में? 1% भी जो उत्पाद कर रहे थे, भगवान उनको अधर्म का विनाश कर। लेकिन कलयुग में तो बनाए ऐसा कलयुग, ये लोग अधर्म करें। कलयुग बनाए ऐसा कि अधर्म का युग है। इसमें उन लोगों को भेजा गया है जिनको सफरिंग देनी थी, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म उतने अच्छे नहीं थे। जो 1% लोग हैं वो भगवान के भक्त हैं, वो थोड़ा बहुत अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। हालांकि वो बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं वो बाहरी डिस्टर्बेंस से प्रभावित नहीं, तो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। जैसे अभी दुर्योधन की सेफ क्यों महसूस कर रहे हैं अपने आप को? कौन है उसके ऊपर? वो बोला ना सेफ है हमारे लिए। ऐसे भगवान के भक्त किसकी उपस्थिति? पांडव क्यों अपने आप को सेफ फील कर रहे थे? कृष्ण। तो जो 1% भक्त है वो भी अपने आप को सेफ कलयुग में महसूस करेंगे, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करने वाला कौन है? भगवान। भागवत गीता में श्लोक आता है, नामे कौन्ते प्रति जाना ही नामे भक्ता प्रणश्यति। हे कौन्ते, कौन्ते किसका नाम है? अर्जुन। भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं यू अनाउंस कौन्ते प्रति जानाति नामे भक्ता प्रणश्यति। तुम अनाउंस कर दो पूरे वर्ल्ड को कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ये आगे श्लोक है। भगवान अपने भक्त की पूरी गारंटी देते। सफरिंग होता है, ऐसा नहीं कि सफरिंग नहीं होगा, बट भक्त की पूरी गारंटी लेते हैं भगवान उसको। तो यहाँ पर जो है भीष्म पितामह अतः सैन्य में अपने अपने मोर्चे पर खड़े होकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता करें। ये जो है दुर्योधन किससे बोल रहा है? द्रोणाचार्य से और अपनी सेना से बोल रहा है कि आप लोग सब भीष्म पितामह सारे, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो हमको प्रोटेक्ट
करेंगे, ये उनका विश्वास था। लेकिन उसका विश्वास बाद में गलत हो जाएगा उसमें जो, क्योंकि भगवान जिस तरफ है वहां पे ऐसे एक या हजारों भीष्म पितामह भी आ जाए उनको नहीं आ सकते। ये हमने भागवत गीता के महात्मा में पढ़ा था पहले, यत्र योगेश्वर, जहाँ पे योगेश्वर है, या लास्ट में भी आएगा ये श्लोक आता है। जब ये भागवत गीता खत्म होने लगता है तो ये आता है 78 श्लोक में आता है, 18th चैप्टर का 70 श्लोक आता है। ये कॉन्फिडेंस दे रहा है लास्ट में जब भागवत गीता खत्म होगी। यत्र योगेश्वर कृष्ण, आप लोग ऐसे 18th चैप्टर का 78 श्लोक है ये। जो सबको मिला चैप्टर से ढूंढो, चैप्टर श्लोक से, पेज नंबर से, सबके पेज नंबर अलग है। 18th चैप्टर ऊपर टॉप से देखो, टॉप में देखो 18th चैप्टर का 78 नंबर श्लोक। 7-5 पेज नंबर चेंज भी हो सकता है, लेकिन 18th चैप्टर का टॉप से ढूंढो, ऊपर से श्लोक भी है चैप्टर भी। आप देखिए ढूंढने की प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो मैं बोल रहा हूँ, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थो धनुधर, यत्र पार्थो धनुधर, तत्र श्री विजयो, तत्र श्री विजयो भूति, तत्र श्री विजयो भूति, ध्रुवा नीति मति मम। ध्रुवा नीति मति मम। कोई इसका ट्रांसलेशन पढ़ेगा, इंग्लिश एक इंग्लिश में, एक हिंदी में, कोई भी हिंदी में इंग्लिश जोर से पढ़ेगा। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा शक्ति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। हाँ, कोई इंग्लिश में पढ़ेगा इसको। Wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power, and morality. That is my opinion. जहाँ पे भी कृष्ण रहेंगे वहाँ पे विजय और ऐश्वर्य, ये सब निश्चित। जिस भी तरफ कृष्ण रहेंगे वहाँ पे ये निश्चित। ये भागवत गीता एंड में आएगा, ये हमें गारंटी दे रहा है, ये सारा जब हम पढ़ेंगे। तो आज इसको हम यहीं पे स्टॉप करके, आज हमने बोला था कि हम दामोदर अष्टकम भी करेंगे, दीपदान करेंगे। दामोदर महीना है, ये हमें पता भी रहना चाहिए अपने फेस्टिवल्स जो है जिससे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान का एक रूप है, दामोदर रूप है उनका। ये दामोदर महीना कल खत्म हो रहा है, कल जो है कल पूर्णिमा है। तो ये पूर्णिमा से शुरू हुआ था, कल रात पूर्णिमा है, ये शरद पूर्णिमा से शुरू हुआ था, 7 अक्टूबर से शुरू हुआ था। हाँ, कल देव दिवाली कल जो है। लेकिन ये भगवान दामोदर की लीला इस महीने में हुई थी। भगवान की जो वृंदावन के बहुत सारी पास्ट टाइम्स हैं, तो हम लोग जो लोग जानते हैं इसके कृष्ण के बारे में, कृष्ण के जैसे हम लोग होते हैं ना अपने जीवन में सारे प्रकार के फेस्टिवल मनाते हैं, अपने बच्चे का बर्थडे, ये वो, मैरिज एनिवर्सरी, सारे। तो जो लोग भगवान के भक्त होते हैं वो सारे जो दूसरे करते हैं, अपने सेरेमनी तो करते हैं, लेकिन वो साथ में भगवान से संबंधित फेस्टिवल मनाते हैं। तो भगवान ने इसी महीने में कई लीलाएं की थी, उसमें एक थी दामोदर लीला भी, जिससे भगवान का नाम होगा दामोदर हो गया। हमने लास्ट टाइम बताया था भगवान का नाम दामोदर क्यों। दाम मतलब होता है रस्सी या रोप, और उदर मतलब वेस्ट। तो भगवान को यशोदा मैया ने उनके उदर को दाम से या रस्सी से बांध दिया था, तो इस लीला के बाद हो गया था भगवान का नाम दामोदर हो गया था। तो भगवान की लीला, तो उस लीला को याद करते हुए हम एक पूरी प्रेयर गाते हैं और उसके साथ में भगवान को दामोदर के रूप में दीप दिखाते हैं। तो ये भगवान का दामोदर वाला पिक्चर है, इसको हम लाए तो इसको इधर रख के। इस टीवी पे नहीं ऑन करना। हाँ, टीवी पे नहीं करते, इस पे कर लेना। हाँ। तो भजन ना मोबाइल में ग्रुप में है, एक बार खोल सकते हैं सब। मैं गाऊंगा, आप लोग थोड़ा संस्कृत में डिफिकल्ट है लेकिन साथ में ये भी करते जाना। थोड़ी देर ऐसा करेंगे कि कुछ ये इसमें भी है, किसी को पेपर चाहिए? हाँ, पेपर बेटर है। पेपर चाहिए? स्क्रीन पे खोलो पेपर। अगर किसी को पेपर चाहिए तो पेपर में भी इंग्लिश पीछे, हिंदी, बांग्ला, तीनों लैंग्वेज। तो मैं गाऊंगा, आप लोग रिपीट कर पाएंगे? हाँ। संस्कृत में डिफिकल्ट है, इंग्लिश वाला भी पीछे देख सकते हैं, पीछे इंग्लिश।
तीनों लैंग्वेज में है। ऑल थ्री लैंग्वेजेस, हिंदी, आगे हिंदी और बांग्ला में, पीछे इंग्लिश। नहीं अभी नहीं। ठीक है, सबको मिलकर किसी पेपर और तीनों लैंग्वेज में आगे पीछे देखना चाहिए। एक और देख लीजिए प्रभु जी। आगे पीछे प्रभु जी एक और। हाँ, आगे पीछे। बैक में इंग्लिश का है, आगे ये हम लास्ट श्लोक में आएंगे, उसके पहले दीपक जला लेंगे और उसको दिखाएंगे। तो अभी रखते हैं। हाँ, अभी रखें, अभी पहले इसको रिपीट करते हैं। लास्ट के बाद That's why I got this plate. हाँ हाँ हाँ। तो मैं पहले बोलूँगा, आप लोग सब रिपीट करेंगे एक साथ में। जैसे मैं बोलना खत्म करूँगा, आप लोग इमीडिएटली रिपीट करना है। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्। यशोदाभियोलुकुलाब्धविमानं परामृष्टम् अत्यन्ततो द्रुत्य गोप्या। यशोदाभियोलुकुलाब्धविमानं परामृष्टम् अत्यन्ततो द्रुत्य गोप्या। आप सुने भी सही ध्यान से, उसको फिर इसमें से रीड भी करना। रुदन्तं मुहुरनेत्रं युग्मं रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। मुहुश्वासकम्पा त्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रेव दामोदरं भक्तिबद्धम्। मुहुश्वासकम्पं त्रिरेखाङ्ककण्ठं स्थितग्रेव दामोदरं भक्तिबद्धम्। इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषनिमज्जन्तमाख्यापयन्तम्। इति स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषनिमज्जन्तमाख्यापयन्तम्। तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शताव्रति वन्दे। तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शताव्रति वन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं व्रणेऽहं वरेशादपीय। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं न चान्यं व्रणेऽहं वरेशादपीय। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये। इदं देव गुरुनाथ गोपाल बालं सदा मे
इदं ते मुखाम्भोज अत्यंत नीले व्रतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश्च गोप्या इदं ते मुखाम्भोजमनस्तन्निमिले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तश्च गोप्या मोहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरास्तालं लक्ष्यलाभे मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरासं कामलक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरनन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम् नमो देव दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं वदानु ग्रहाणेश मामैक्यमधियक्षितस्य कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं वदानु गृहाणेश मामज्ञमेद्यस्य कुबेरात्मजो बद्धमृत्येव यद्वत् त्वयामोचितो भक्तिभाजो कृतो च कुबेरात्मजो वर्तमुत्येव यद्यत् त्वयामोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थितामोदरेह तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थितामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य दाम्ने नमस्ते दाम्ने स्वरद्वीतिधाम्ने तदीयोदरास्थ विश्वरस्य दाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीयाय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे ये जैसा बताया गया ये जैसा इसमें लिखा है नीचे चरण में 4 बार तो पहले यहाँ से शुरू करो नीचे चरण में फर्स्ट है सेकंड नाभि पे 2 बार और 3 बार उनके मुख पे मंडल पे और फिर पूरा 7 ये ऐसे जाएगा पूरा। हाँ नीचे चरण में पहले 4 पहले 4 थे 4 थे 4 फिर 2 बार पेट में घुमाए 3 बार सिर्फ नहीं मुख फेस पे और फिर 7 बार शरीर पे पूरे जय राधा मैं गाता रहूंगा आप लोग करते हैं जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे आप लोग रिपीट कर सकते हैं गाते हुए कर सकते हैं राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर यशोदा तो ये भगवान को दामोदर इसलिए भगवान कुछ लीला कर रहे थे तो उनकी रस्सी को उनके पेट को कमर को रस्सी से बांध दिया था इसलिए भगवान का नाम दामोदर। इसकी पूरी कथा है हम नेक्स्ट क्लास में सुनाएंगे लेकिन ये पूरे कार्तिक महीने में करते हैं कल लास्ट डे है कार्तिक।
प्रभु जी ऐसा था कि जो कार्तिक महीना नहीं किए वो लास्ट का 5 डेज करें, ये वो तो करने से हो जाता था। वो लास्ट लेकिन 5 डेज भी नहीं बचे अभी तो। अब तो नहीं बचे ना, हमको तो कल ही पता चलेगा। मेरी सास को अपडेट वेट करो। हाँ, बाहर कहीं पे सेफ जगह पे रखिए, नीचे भी रख सकते, सेफ जगह पे रखिए, नीचे भी रख सकते हैं जहाँ आसपास कुछ नहीं है। सेफ प्लेस है, वाल के पास मत रखना, थोड़ा सा हाँ वाल के ऊपर ठीक। यहाँ नहीं, just put it back. ये वाला भी हाँ। I know you're looking, I know there's someone related to child. Yeah. Before 6, I think Catherine. The doctor is actually best. नितिका का हमको दे दे। है तो अच्छी है नीचे ले जाइए आप। बच्चों को भी ला दीजिए। हाँ 4 बार लिखा के फ्लॉर कर, चारों वापस आके मेरे को मैं सीधे सीधे बता दी। 2 महीने से नहीं पता जाके अब ठंड आ गई, 2 महीने से नहीं पता। हाँ 6 लाख 1 मिनट देते हुए जाइए भैया, याद रखिए मेरा पैसा। मेरे को ये जॉब चले गई ना, प्रभु जी से कल वाला व्रत करने से हो जाएगा क्या? हाँ कल एक दिन में कर लीजिए। हम एकादशी वाला किए थे। एकादशी वाला किए। हाँ फिर वो 4 दिन वाला, हमको 5 दिन वाला प्रोसेस पता नहीं था, हमको पहले पता चला। तो गड़बड़ हो गई ना प्रभु जी। तो नेक्स्ट ईयर कर देंगे। चाहे तो कर ही लेंगे। आप नीचे आप इधर वेट कर रहे थे। बराबर मानते हैं। बाय से महीने के बराबर मानते हैं। कल कैसे नहीं कल क्या फायदा? कल का नहीं, एक दिन का है, एक दिन का भी कर सकते हैं। हमारा तो जैसे चल रहा है बॉयज के लिए और पूजा जब प्रसाद खाते हैं तो ऑटोमेटिकली होता है। हाँ तो छोड़ दो तू मेरे से नहीं मिलता चाय इधर है, चाय हाँ आप कुकीज़र वाला डेडिकेट हाँ हमें भी पता है। हाँ वो नहीं उसमें लेने जाता हूँ मैं, दूसरे वाले में जाता हूँ। अप्लाई नेक्स्ट वाला जो आगे जाके जिमिस किचन में जो लेन निकलता है ना उधर जो। अच्छा इसमें डाल के दे दे आपको भाभी। इस्कॉन में मेरा जो क्लास होता है वो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। मेरा एक इधर होता है, एक अभी गीता गैलेक्सी में थर्सडे को होता है। ये गैलेक्सी ना साउथ, हाँ साउथ सिटी गैलेक्सी साउथ सिटी उधर थर्सडे को होता है इधर। और मेरे घर में फोटो है इसमें
सर मैं कम्युनिटी हॉल में करती हूँ। नहीं, ऊपर ये घर है सरावगी फैमिली का, जो एक कामधेनु स्टील वाला है, वहाँ पे थर्सडे को होता है, ट्यूसडे को यहाँ पे, और क्यों? साथ में जाओ। बाय बाय। तो संडे को मेरे घर में मॉर्निंग वॉक फोर्ट ओएसिस में पंडितेरों में ओएसिस में बाकी मैं आपको लोग भी जब घर वहीं पे मतलब कौन मंदिर में क्लास होता है इस्कॉन मंदिर में जो क्लास होता है वो